केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की निकासी का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने नागरिकों को ले जाने की अनुमति दे दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये अनुमति देते हुए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि अगर वो अपने फंसे नागरिकों को लाना चाहते हैं या फिर अपने यहाँ फंसे नागरिकों को उनके प्रदेशों में भेजना चाहते हैं तो इसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन में फंसे लोगों को आवाजाही की अनुमति देने के साथ देश भर में फंसे मजदूर, पर्यटक, विद्यार्थी, मरीज और उनके परिजन के लिए अपने अपने घर पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन इसके लिए वो राज्य सरकारों पर ही निर्भर रहेंगे। आइए 10 पॉइंट्स में समझते हैं कि अगर आप भी देश के किसी कोने में फंसे हैं और अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले राज्यों की अनुमति लेनी होगी। सबसे पहले ध्यान रखें कि केंद्र सरकार ने फंसे लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं दी, बल्कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपको लाने और ले जाने की अनुमति दी है। इसका मतलब ये है कि आप अगर कहीं फंसे हैं तो आप खुद से घर जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते। इसके लिए आपको भेजने वाले और लेने वाले दोनों राज्यों की गाइडलाइंस का इंतजार करना होगा। दोनों की अनुमति और ई पास के बाद ही कोई भी प्रवासी अपने होम स्टेट जा सकेगा। दूसरा, राज्य बसों का इंतजाम करेंगे। आदेश के मुताबिक अगर आप अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हैं तो आपको अपने राज्य की ओर से भेजी जाने वाली बसों का इंतजार करना होगा। होम स्टेट भी भेज सकती हैं अपनी बसें। वहीं केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकारें बसों से अपने नागरिकों को ला सकती हैं या फिर दूसरे प्रदेश के नागरिकों को वहां बसों में भेज सकती हैं। वहीं ध्यान रहे कि आपके आवागमन के लिए ट्रेनों का संचालन नहीं होगा, यानी आप सिर्फ और सिर्फ बस और वो भी सिर्फ प्रदेश सरकारों की तरफ से इंतजाम किए गए बसों पर ही निर्भर होंगे। 5वां, जाने से पहले पंजीकरण कराना होगा। अगर आपके गृह प्रदेश की सरकार ने आपके यहाँ बसें भेजने का फैसला किया तो आपको उस लोकल नोडल अथॉरिटी का पता करना होगा जहाँ आप घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जी हाँ, आदेश की कॉपी में स्पष्ट किया गया है कि सरकारें नोडल अथॉरिटी के जरिए जाने वालों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगी। छठा, एक बात समझ ले, अगर आप में कोरोना के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं है तभी आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। आपका स्वास्थ्य सही है, इसकी जांच तब होगी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जांच में बिल्कुल तंदुरुस्त पाए जाने के बाद आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी। आपको अपने प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई बस या फिर जहां है वहां की सरकार की तरफ से आपके प्रदेश जाने वाली बस में बिठाया जाएगा। बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा, यानी वहां भी आपको दूसरे व्यक्ति से दूर बैठना होगा और यात्रा के दौरान किसी से घुलना मिलना नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर पहुंचते ही आप सबसे घुलने मिलने लगेंगे तो ये गलतफहमी मन से निकाल दीजिए। बस से उतरते ही आपकी स्वास्थ्य जांच होगी। अगर सब ठीक ठाक रहा तो आपसे कहा जाएगा कि कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन में रहें। आपको घर में ही रहने की अनुमति होगी, लेकिन परिवार के सदस्यों से दूरी बनाकर। वहीं 10वां पॉइंट है कि अगर बस से उतरने पर स्वास्थ्य जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आपको वहीं से सीधे अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाएगा। आपकी समय समय पर जांच होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।